चाणक्य से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि वो कौन सी आग है, वे कौन से लोग हैं जो बिना अग्नि के भी जलते रहते हैं। चाणक्य ने कहा है 6 प्रकार के लोग संसार में बिना आग के जलते रहते हैं। कौन कौन है वे लोग? कुग्राम बासा, कुलहीन सेवा, कुभोजनम, क्रोधमुखी च भार्या, पुत्रस्य मूर्खः, विधवा च कन्या, बिनाग्निना खडे प्रदहन्ति कायं, बिनाग्निना खडे प्रदहन्ति कायं। बड़ी मार्मिक पंक्तियां हैं, नीति शास्त्र का श्लोक है। चाणक्य कहते हैं एक तो वे लोग जिनका निवास वो ग्राम में, बुरे लोगों के गांव में जिनका घर है, दुष्टों के गांव में जिनको रहना पड़ता है, वे लोग बिना आग के निरंतर जलते रहते हैं। इसलिए जब तुम घर बनाते हो तो आसपास के लोगों का पता लगा लेते हो किस तरह के लोग, क्योंकि आसपास में अगर गलत लोग हैं, आप सज्जन हैं, शाकाहारी हैं, पड़ोस में ऐसे लोग हैं जो मुर्गी पालते हैं, मुर्गी खाते हैं, बकरी खाते हैं, बकरी पालते हैं, तो तुम सोचते हो इनके पड़ोस रहना ठीक नहीं है। मुर्गी खाएंगे, मुर्गी की टांग और मुर्गी की चोंच तुम्हारे घर की तरफ पक्खन उड़ा देंगे। कुछ कहोगे तो लाठी लेकर लड़ने आ जाए। बहुत से साधु संत भी ऐसे गलत जगहों पर आश्रम नहीं बनाना चाहते, और आश्रम बन गया है तो बेच करके दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि दुष्टों के गांव में शांति नहीं मिल सकती। जिस गांव में लट्ठबाजी चल रही है, जिस गांव में बात बात में लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, क्रोध, गाली गलौज, मार पीट, रिपोर्ट, थाना कचहरी, सब खिचड़ी पक रही है, जिस गांव के लोग एक दूसरे को गिराने में ही लगे रहते हैं, जिस गांव के लोग ऐसे प्रपंची हैं, तुम्हारा मकान क्यों बन गया, इस बात की चिंता में लगे हैं कि इनका मकान गिराया कैसे जाए। हमारा क्यों नहीं बना, इस बात की चिंता नहीं है। तुम्हारा क्यों बन गया, इस बात की चिंता ज़्यादा है। और तुम्हारा बना हुआ मकान गिराने के लिए कोशिश में लग जाते हैं लोग। ऐसा गांव दुष्टों का गांव है। जिस गांव के लोग दूसरों की उन्नति को देखना नहीं चाहते, प्रगति को देखना नहीं चाहते हैं, तुम्हारी सुख सुविधा को देखना नहीं चाहते हैं, और तुम्हें धनवान देखना नहीं चाहते हैं, ऐसा दुष्टों का गांव। जिस गांव का खान पान पूरा बिगड़ा हुआ है, जिस गांव का रहन सहन बिगड़ा हुआ है, जिस गांव की स्त्रियां सुपर्णखा बनकर घूम रही हैं, और जिस गांव की लड़कियां हीरोइन बनकर घूम रही, छछुंदर बनकर, और जिस गांव के लड़के मजनू बनकर इधर उधर चक्कर काट रहे हैं, और जिस गांव में कोई चरित्र का स्थान नहीं है, ऐसे गांव में रहने वाले लोग बिना आग के रात दिन दुख में जलते रहते हैं, रात दिन दुख में जलते रहते हैं। जय। कुग्राम बासा, कुलहीन सेवा, कुभोजनम, क्रोधमुखी च भार्या। और कुलहीन सेवा, ऐसे लोगों की सेवा करना पड़ रहा है मजबूरी में, जो गुणहीन है, विचारहीन है, कोई संयम नियम नहीं है, जिनके आचरण भ्रष्ट हैं, जिनके बाप दादे भी भ्रष्ट थे, जो खुद भी भ्रष्ट है,
और उनकी सेवा करना पड़ता है। भ्रष्ट लोग, याद रखना, शीलम अनारि सेवा। जब भ्रष्ट लोगों की सेवा करते हो, धीरे धीरे तुम्हारा शील गुण नष्ट हो जाता है, तुम्हारा चरित्र भी कमजोर हो जाता है। जब किसी महान गुरु की सेवा करते हो, महान संत की सेवा करते हो, कोई पवित्र आत्मा भक्त की सेवा करते हो, तुम्हारे अंदर शील गुण प्रबल रूप से बढ़ता है और तुम धीरे धीरे चरित्रवान बनते चले जाते हो। इसलिए सेवा में भी अंतर होता है। बबूल के पेड़ की सेवा करोगे तो फूलों की खुशबू नहीं मिलेगी, कांटे ही चुभने वाले तुमको मिलेंगे। लेकिन गुलाब के पौधे की सेवा करोगे तो सुगंधित फूलों की खुशबू तुमको प्राप्त होगी। इसलिए सेवा भी महान व्यक्तियों की करनी चाहिए। कुग्राम बसा कुलहीन सेवा, महान गुरु की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, देश सेवा करो, गरीबों की भी सेवा करो, चिड़ियों की सेवा करो, पशु पक्षियों की भी सेवा करो। सेवक बन करके रहो। ये संसार सेवा करने वालों के लिए स्वर्ग है। राजनीति में प्रवेश करो, धंधा के लिए नहीं, देश सेवा के लिए। ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी से काम करो। गौ सेवा से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है और दूध भी मिलता है। और गधी की सेवा से दूध भी नहीं मिलता है और 4 लात खाने को मिलती है। इसलिए गौ सेवा करो। गधी को मारो मत, लेकिन ज़्यादा उसके चक्कर में भी मत पड़ो। वैराग्यवान गुरु की सेवा करो, उससे ज्ञान मिलता है, भक्ति प्रफुल्ल होती है, आशीर्वाद मिलता है। आज सुबह प्रातः पद यात्रा में हम जा रहे थे। हमारे महान भक्त श्री विनोद शाह सिंहेश्वर वाले साथ में थे, बता रहे थे कि इस प्रोग्राम की तैयारी में मैं लगा हुआ था तो हिम्मत कमज़ोर पड़ रही थी। तो एक महात्मा के पास गए और महात्मा से आशीर्वाद लिया। तो उन्होंने कहा, मैं असंग देव को जानता हूँ और जाओ, इस आश्रम का, इस कुटिया का, इस तपोभूमि का आशीर्वाद है, कार्यक्रम तुम्हारा सफल हो जाएगा। और 3-4 लोग इसमें दौड़ धूप करोगे, फिर सहयोग सबका मिल जाएगा। ये महात्मा है, बड़े उदार महात्मा है। अब इनके पास गए, इनके चरण छुआ, इनको नमन वंदन किया, इनका आशीर्वाद लिया। अब ये कोई शराबी के पास अगर चले जाते और चरण छूते और आशीर्वाद मांगते तो 1 बोतल इनको भी दे देता, और क्या आशीर्वाद देगा। ऐसे संत को व्यास गादी धन्यवाद देती है, साहिब बंदगी करती है। नाम क्या है इनका? नाम भी बड़ा सरल है, सतनाम बाबा। सतनाम 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 बोल, जय करुणा मैं सतनाम बोल। सतनाम 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 बोल, जय करुणा मैं सतनाम बोल। गर्भवास में भक्ति कबूले, गर्भवास में भक्ति कबूले। बाहर आकर उसको भूले, बाहर आकर उसको भूले।
पापों की गठरी जल्दी खोल। सत्यनाम सतनाम सतनाम बोल। पापों की गठरी जल्दी खोल। सत्यनाम 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 बोल। जय करुणामय सत्यनाम बोल। जय करुणामय सत्यनाम बोल। ऐसे महान पुरुषों की सेवा करो, उनसे प्रेम करो, स्नेह करो और अपने माता पिता की भी सेवा करो। सवेरे कहीं जाओ तो सबसे पहले माता पिता का आशीर्वाद लेकर के तब जाओ, सफलता मिलेगी। कोई स्त्री मायके को जब जाए, पति के पैर छूकर प्रसन्न होकर पति की आज्ञा लेकर जाए। कल एक माता जी भजन गा रही थी, बहुत अच्छा भजन गा रही थी कि पति की आज्ञा लेकर जाना कहीं बाहर, ऐसा सुना रही थी। उसका भजन मैं पीछे से सुन रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और युग चाहे जितना बदल जाए, दुनिया बदल जाए, लेकिन रिश्तों के जो नियम है, मर्यादा है, उसको टूटने मत देना। कुलहीन सेवा, गौ माता की भी सेवा करना, वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत न पड़े। एक एक गाय को पाल लीजिए, दो दो गाय पालिए, भैंस भी पालिए, 2 गाय हो 4 भैंस हो। दूध बेचिए भी और दूध खाइए भी, और मेहमानों को भी दूध खिलाइए, और दूध का घी बनाइए और घी भी बेचिए। दूध बेचना, घी बेचना बुरा नहीं। एक दूध बेचने वाले से मैंने पूछा, तुम दूध में पानी मिलाते हो कि नहीं मिलाते? तो उसने कहा, मैं दूध में पानी थोड़ा मिलाता हूँ। तो क्यों मिलाते हो? बोला, दूध इतना डार्क है, इतना गाढ़ा है कि लोगों का डाइजेशन खराब हो जाता है इसलिए थोड़ा पानी मिला देता हूँ। अगर दूध बेचने वाला थोड़ा पानी भी मिला देता तो बुरा नहीं, पानी जहर नहीं है, क्योंकि उसको माइलेज नहीं आ रहा है, भैंस के ऊपर खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा पानी मिलाकर बेच देता है। इसको बुरा मत मानना, क्योंकि पानी मिलाने से स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। डीजल पेट्रोल मिला दे दूध में तो गड़बड़ हो जाएगा, तो पानी मिलाने से स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, और कुछ उसको मिल जाएगा, उसके बच्चे पल जाएंगे। क्योंकि जिसमें फायदा नहीं होता, बचत नहीं होती, वो कार्य मनुष्य करता नहीं। इसलिए थोड़ा बचत भी होना चाहिए। और व्यास गादी ये भी निवेदन करेगी कि हर घर में माताओं बहनों का आदर रखिए, इनको गाली मत दीजिए। गाली देने से आपके घर की लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है, आपके घर में दरिद्र आकर के बैठ जाता है, फिर उस दरिद्र को भगाने में बहुत समय लग जाता है और बहुत समय तक गरीबी भोगना पड़ता है। इसलिए माताओं बहनों को कभी गाली नहीं देना चाहिए। किसी स्त्री को गाली देने से उस पुरुष का भाग्य फूट जाता है, क्योंकि स्त्री का दूसरा नाम लक्ष्मी भी है, और लक्ष्मी को तुम गाली दे रहे हो तो आपके घर में लक्ष्मी टिकने वाली नहीं है। इसलिए ये जो नारियां बैठी हैं, ये लक्ष्मी का रूप होती हैं, इनको गाली मत दिया करो, कभी कभी क्षमा कर दिया करो, भूल चूक हो जाती है। अभी हमारे पास में बनारस के संजय प्रभु आए, बोले गुरुजी भूल हो जाती, गलती हो जाती है, क्षमा करना। हमने कहा नहीं, तुम हमारे नियम का पालन करते हो, कोई भूल नहीं, गलती नहीं, खुश रहो। कितने बजे जाना है? बोले 3:45 बजे जाना है। मैंने सुनील भारती को बुलाया कि इनको जाना है, कुछ दक्षिणा उछिणा दे देना, किराया भाड़ा हो जाए। तो उन्होंने कहा सम्मान के साथ हम विदा करेंगे। तो हम खुश हो गए और सम्मान के साथ विदा। देखिए गंभरिया से भक्त उधर मुड़कर देखिए,
ये गंभरिया के भक्त यहाँ सेवा के लिए आए हैं। इनका और कोई स्वार्थ नहीं है। गैस एजेंसी के मालिक हैं, पेट्रोल पंप के मालिक बनने वाले थे, तो हमने बनने नहीं दिया है, अगले साल बन जाएंगे। और ये वहां से सेवा करने आए हैं। बहुत बड़ी बात है, कितनी श्रद्धा है। इन्होंने अपनी पत्नी से छुट्टी मांग लिया। याद रखना, 1-2 दिन के लिए जाना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन लंबे समय तक सेवा के लिए जाना हो तो अपनी पत्नी से छुट्टी जरूर मांगना चाहिए। और मायके में जाना है 10 दिन के लिए तो पति से छुट्टी मांग कर जाओ, क्योंकि ये रिश्ते ऐसे हैं जिसमें पत्नी का मालिक पति होता है और पति का मालिक पत्नी होती है। दोनों जीवन संगी होते हैं, एक दूसरे का अधिकार दोनों के हाथ में होता है। इसलिए दोनों को दोनों से छुट्टी लेकर ही जाना चाहिए, तो घर में किसी प्रकार की समस्या पैदा नहीं होती। छुट्टी लेना चाहिए। सेवा के लिए आए। सेवा बहुत बड़ी चीज है। मैं गुजरात में देखता हूं, वहां पर हर जिले में बहुत से वृद्धाश्रम, लेकिन बिहार में मैं देखता हूं वृद्धाश्रम ना के बराबर है। भले ही बिहार में लोग थोड़ा गुस्सा तो करते हैं यहाँ लोग, लेकिन प्रेम भी बहुत है। बिहार के लोग रोते भी बहुत हैं। अभी कोई अगर करुणा भरा भजन गाने लग जाए तो बिहार के सभी लोगों की आंखें डबडबा जाएंगी। ये बिहार करुणा से भरा हुआ बिहार है, ममता से भरा हुआ बिहार है, प्रेम से भरा हुआ बिहार है और आंसुओं से डूबा हुआ बिहार है। आंसुओं में डूबा हुआ बिहार। यहां वृद्धाश्रम नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने वृद्ध की सेवा अपने अपने घर में कर लेता है। और अपने अपने वृद्धों की सेवा अपने अपने घर में कर लो तो संसार स्वर्ग है, और अपने अपने घर के बूढ़ों को उठाकर वृद्धाश्रम में डाल दो तो जिंदगी नरक है, क्योंकि एक दिन तुम बूढ़े होगे, तुम भी वहीं डाले जाओगे। इससे अच्छा है ऐसी परंपरा बनाइए कि अपने घर के बूढ़ों को अपने घर में ही खीर पूड़ी खिलाइए, होली दिवाली में उनको पूजा करिए और माला पहनाइए, हाथ जोड़कर आशीर्वाद लीजिए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। जय 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 जय। साहेब बंदे में गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो, हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो। कबीर तुम्हारी जय जय हो, कबीर तुम्हारी जय जय हो। महावीर तुम्हारी जय जय हो, महावीर तुम्हारी जय जय हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आगे 1000 लोगों के बैठने के लिए जगह खाली है। जो माताएं बहनें पुरुष बंधु आगे आना चाहें आ जाएं। बहुत सुंदर जगह बिछौना बिछा हुआ है, बैठ भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं, करवट लेकर दर्शन भी कर सकते हैं। आइए, आगे बहुत जगह है। ये कुंभ मेला जैसा लगा हुआ है, लगता है प्रयागराज का कुंभ मेला आ गया है। बड़ी श्रद्धा है, बड़ी बहार है, होली का त्योहार है। होली के उपलक्ष्य में ये आयोजन हो रहा है। अभी होली के बारे में भी बताऊंगा मैं। यहाँ कोई अगरबत्ती जला रहा है, कृपया अगरबत्ती बुझा दे। कहीं से अगरबत्ती की खुशबू आ रही है, जरा पता लगा लीजिए। जिसने अगरबत्ती जलाई हो बुझवा दीजिए। यहाँ कोई अगरबत्ती नहीं जलाएगा। यहाँ तो केवल प्रेम बत्ती जल रही है, ज्ञान बत्ती जल रही है, श्रद्धा की बत्ती जल रही है। यहाँ कोई और बत्ती की जरूरत ही नहीं है। सब बत्ती जिंदगी में बुझ जाना चाहिए, केवल ज्ञान की बत्ती जल जाना चाहिए, तो जिंदगी स्वर्ग हो जाए।
साहिब बंदगी। किसी घर में एक नई नई बहू आती है। बहू पढ़ी लिखी थी तो उसने अपने पति को ज्ञान देना शुरू कर दिया। 1 साल तक पति को ज्ञान कुछ हुआ नहीं, जैसा का तैसा रहा। लेकिन कहावत है 100 बार फूंकने से गीली लकड़ी भी जल जाती है। तो बार बार ज्ञान दिया, बार बार समझाया कि अपने बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दीजिए, इनकी सेवा हम नहीं कर पाएंगे, इनको हम भोजन बनाकर नहीं खिला पाएंगे और इनके हम कपड़े गंदे धो नहीं पाएंगे, इनको पहुंचा दीजिए वृद्धाश्रम। धीरे धीरे पति पत्नी के ज्ञान से प्रभावित हो गया और इतना प्रभावित हुआ कि एक दिन अपने माता पिता को गाड़ी में बिठाकर वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए चला गया। जब वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए गया तो माता पिता पूछ रहे थे, बेटा कहाँ लिए जा रहे हो? बेटे ने कहा, जहां मेरी पत्नी की आज्ञा है वहां लिए जा रहा हूं। तो तेरी पत्नी की कहाँ के लिए आज्ञा है, मुझे कहाँ पहुंचाओगे? बोले, पिताजी चिंता मत करो, आपको वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए हम लिए जा रहे हैं। मुझको वृद्धाश्रम में छोड़ो, मैं तो जी रहा हूं तुम्हारे लिए, सांस ले रहा हूं तुम्हारे लिए, तुमको सुबह शाम देख लेता हूं, मन खुश हो जाता है। वृद्धाश्रम में तुमको देखने को कहां पाऊंगा? मां रोने लगी कि वृद्धाश्रम, अरे फिर तो मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पोता पोती हमको देखने को कहाँ मिलेंगे? याद रखना, मनुष्य का शरीर बूढ़ा हो जाता है, कमजोर हो जाता है, बाल पक जाते हैं, लेकिन ये मोह जवान रहता है, ये ममता जवान रहती है। बेटे और बहू बूढ़े सास ससुर को, बूढ़े माता पिता को देखना चाहते कि नहीं देखना चाहते हैं, ये जिंदगी का सबसे जटिल सवाल खड़ा हो चुका है। लेकिन बूढ़े माँ बाप की बूढ़ी आंखें वह अपने बेटे बहू को निहार कर देखना चाहती है। इसी का नाम ममता है। जिनसे तुम ममता करते हो, जिनसे तुम मोह करते हो, जरा टटोल कर देखो, क्या उनको तुम्हारे से कोई ममता है? तुम्हारे लिए जगह नहीं बची है। तुम कहां मोह में जल रहे हो, दुखी हो। ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। बहुत कठिन है। लोहे की जंजीर तोड़ना आसान है, रस्से को तोड़ना आसान है, जेल से कूदकर भाग जाना आसान है, लेकिन ममता की हथकड़ी बेड़ियों से छूटना टूटना बहुत कठिन है। ये ममता का बंधन, बड़े बड़े कलेक्टर बैरिस्टर सब टमाटर हो जाते हैं। ये ममता रुलाती है, छूट नहीं पाते। कोई पोता की ममता में बंध जाता है, कोई बहू की ममता में बंध जाता है, कोई बेटे की ममता में, कोई पोते की ममता में, कोई अपनी पत्नी की ममता में, कोई पति की ममता में, कोई अरे पड़ोसी स्त्री की ममता में फंस गए लोग कहीं न कहीं बंधे रहते हैं और रोते रहते हैं, उसी में पड़े रहते हैं, जूते खाते रहते हैं, तमाशा देखते रहते हैं और चिल्लाते भी रहते हैं कि अब घर में मन नहीं लगता है, लेकिन ममता बांध कर घर ही में रहने देती है। ममता तू न गई मेरे मन। कितने लोग जोश खरोश में साधु बन गए और साधु बन करके कुटिया में आड़ में बैठकर रोते हैं सिसक कर, घर की याद आ रही। अरे लंगोटी बांध दिया फिर भी घर की याद आ रही। और कितने लोग जोश में घर से भाग गए, बोले अब कभी नहीं आऊंगा,
उसके बाद ममता उनको लाकर फिर घर में बिठाती है, फिर वही रोते हैं बैठकर। ये ममता साधारण नहीं है। जो आसक्ति प्रबल होए जानत रोक न जाए, बहुत काल साधन करे होए सुबस्ताए। पारख दृष्टि प्रबल जब सत्संगत यति जोर, रात दिना चिंतन करे तब पावे कम ठोर। ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। पाके बाल पाके केस जन्म के साथी, पाके केस जन्म के साथी। ज्योति गई नैनन से, ज्योति गई नैनन से। ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। गा दो और गा दो। तन था की करे कंपन लागे, तन था के करे कंपन लागे। लाज गई नैनन से, लाज गई लोकन से। ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। श्रवण बचन ना सुनते कहो के, श्रवण वचन ना सुनते कहो के। बल गए सब इंद्रियन से, बल गए सब इंद्रियन से। टूटे वचन दसन नहीं आवते, टूटे दर्शन वचन नहीं आवत। शोभा मुखन से, शोभा मुखन से। रे ममता तू न गई मेरे मन से, रे ममता तू न गई मेरे मन से। कफवात पीते कठ पर बैठे, कफवात पीते कठ पर बैठे। सत ही बुलावत करते, सत ही बुलावत करते। भाई बंधु सब परम प्यारे, भाई बंधु सब परम प्यारे। नारी निकारत घर से, नारी निकारत घर से। रे ममता तू न गई मेरे मन से, रे ममता तू न गई मेरे मन से। तू न गई मेरे मन से। सुखद सत्संग में शीश झुका के, जब से गुरुवर चरण तिहारे। चंद्रमुख का दर्शन हो गया, ममता दूर सिधारे, ममता दूर सिधारे। कितनी कठिन है ममता, सोचना ईश्वर।
मोह सकल व्याधिन कर मूला, जहिते पुण्य उपजय बहु सूला। दोनों बूढ़े माता पिता रोने लग जाते और उनका बेटा हंसता हुआ गाड़ी में बिठाकर वृद्धा आश्रम छोड़ने जा रहा है। याद रखना, जो लोग बहुत बूढ़े हो जाते हैं शायद वे अपने घर के बेटे बहू पोता पोती के मोह में अब जी रहे हैं। उनको देख लेते हैं, मन तसल्ली पा जाता है, लेकिन बेटे और बहू यदि कठोर हैं तो अपने घर के बूढ़े सास ससुर माता पिता को अपने आप से दूर कर देते हैं। समय निकालकर घर के बूढ़ों के पास थोड़ा बैठना, समय निकालकर अपने बच्चों के पास बैठना। जब से मोबाइल आया है तब से लोग अपने माता पिता के पास बैठने के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते। जो थोड़ा टाइम बचता था मोबाइल में वेस्टेज हो जाता। कितने पति लोग अपनी पत्नी के पास बैठकर बातें नहीं कर पाते, मोबाइल में बिजी। कितनी स्त्रियां भी पति के पास बैठ नहीं पाती, मोबाइल देखती रहती। पति का मन होता है मेरी पत्नी मेरे पास थोड़ा बैठे तो अच्छा है। पत्नी सोचती है मेरा पति मेरे पास आए बातें करे अच्छा है, लेकिन थोड़ा समय बचता था वो भी मोबाइल में खर्च हो। मनुष्य को खुश रहने के लिए प्रेम चाहिए। आपके घर में कितना ही धन हो, कितना ही सामान हो, कितनी गाड़ियां हो, लेकिन प्रेम के बिना तुम्हारा मन खुश नहीं होता। हर पति रात दिन घोड़े की तरह दौड़ता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन सिर्फ इसलिए हमें अपना परिवार पालना। परिवार की तरफ से जब उसको प्रेम नहीं मिलता है तो थकान आ जाती है। व्यास गादी महिलाओं से कहेगी रास्ते में ना बैठे, कृपया बैठाने के लिए कार सेवक पहुंचे, उधर चली जाएं। सत्संग को रोके मत, बिगाड़े मत, विवेक से काम करें। रास्ते में जो बैठी हैं उठे, जल्दी उठे, जल्दी उठ जाइए। सुनती क्यों नहीं हो, और सुनती हो तो मानती क्यों नहीं हो? चलो उठो उठो जल्दी। जब तक उठोगे नहीं सत्संग आगे बढ़ेगा नहीं। वहाँ पैर हिलाने से काम नहीं चलेगा, खुद उठ के जाना पड़ेगा। वहाँ हाले डोले से काम नहीं चलेगा। उधर चली जाओ, जल्दी जाओ, सब उठ के चली जाओ तो और दूसरे आएंगे इधर बैठे। जल्दी दौड़ के जाओ, धीरे धीरे क्यों चलती हो? छलांग मारो, कूदो, निकलो, जाओ। हाँ, थोड़ा छलांग वाला होना चाहिए। चलिए उठिए, रास्ते से उठा दीजिए और उठाइए। ये बिना विवेक के बैठती है सब। उठो उठो, जल्दी उठो, वहीं जाओ, वहीं उठाओ जाके। रास्ता जाम हो जाएगा, क्या कर रहे हो तुम लोग? आखिर मैं प्रवचन करूं कि मैं वहां उठाऊं तो तुम करो आकर। हटाओ इनको, जल्दी हटाओ, रास्ते में कोई नहीं बैठेगा। भीड़ ज्यादा नहीं है, भीड़ बहुत है, लेकिन विनोद शाह जैसा व्यक्ति बैठाने के लिए जाना चाहिए, यहां बैठना नहीं चाहिए। सुनील जैसा उप मुखिया खाम खां बैठा है, जाइए बैठाइए।
कोई मार्गदर्शन करने वाला तो होना चाहिए। और कौन है? घूमते रहो, सबको हाथ जोड़कर इधर लेकर के आओ, रास्ते में कोई नहीं बैठेगा। बस ताली बजा दो एक बार। बेटा अपनी माता पिता अरे बिल्ली बोल रही है, क्या बोल रही हो? पत्नी का फोन आ जाए तो पति का दिल कांप जाता है, न खतरनाक मामला है। और कितनी स्त्रियों ने अपने पति को इतना धमका के रखा है कि माघ की ठंडी में भी पसीना छूटता है उसका। बहुत डरे हुए हैं पति लोग। घर से बाहर निकलते हैं तो मूंछ पे ताव धरते हैं, तो घर के अंदर जब पहुंचते हैं तो मूंछ को नीचा कर लेते हैं। सब सिलेंडर, हाँ गैस सिलेंडर नहीं, खुद सिलेंडर। बहुत खतरा है। लेकिन ऐसी पत्नियों को सुख नहीं मिलता जो अपने पतियों को बहुत प्रताड़ित करती, बहुत दुख देती। उनको कभी सुख नहीं मिलता। इसलिए पति को आदर के साथ रखना चाहिए। यदि तुम लक्ष्मी हो तो पति तुम्हारे लिए, पति को भगवान का भी स्थान दिया गया है गृहस्थ आश्रम में। ये पति का दर्जा कोई साधारण थोड़े है। और पतियों को भी अपनी अपनी गरिमा में रहना चाहिए। शराब पीना, जुआ खेलना, ताश खेलना, व्यभिचार करना, ये तो पति का पतन है, ये पति का धर्म नहीं। आप अपनी महिमा में रहो। पत्नी का फोन आ गया रास्ते में। पत्नी कहती है, अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। बोले छोड़ दिया। 5 किलोमीटर लौट आया हूं, रास्ते में हूं, थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं। अरे तो क्या अपने माता पिता को ये तुमने बता दिया है कि जीवन में दोबारा घर वापस नहीं आएंगे? ये बोल दिया कि नहीं? वहीं रहे। तो बेटा बोला, इतना कठोर नहीं बोला हूं, छोड़ दिया हूं, चला आया। पत्नी ने कहा, वापस लौटो और जाओ अपने माता पिता को बोल कर आओ, अन्यथा 1 महीने बाद वो फिर आ जाएंगे। आज्ञाकारी पति था, वापस लौट गया। माता पिता को रोता हुआ छोड़कर गया था, लेकिन जब दोबारा वापस लौट कर गया तो वहां का सीन था बदला हुआ था, नजारा बदला हुआ था। उसके बूढ़े माता पिता वृद्धाश्रम के मैनेजर के साथ बैठकर गप कर रहे थे और हंस रहे थे और ताली बजाकर मस्त बात कर रहे थे। दुख भी ज्यादा समय तक नहीं रहता है, याद रखना। दुख का असर भी धीरे धीरे कम हो जाता है। कोई भी दुख हो, आज का ताजा दुख जो आज है कल हल्का होगा, परसों और हल्का होगा। तुम्हारे घर चोरी हो गई, उसका आज जो दुख है ये कल नहीं रहेगा। 1 महीने बाद ये दुख कम हो जाएगा, 1 साल बाद ये दुख भूल जाएगा। ये दुख और सुख दोनों भूल जाते हैं। ये हमेशा प्रबल रूप से आपको प्रभावित नहीं कर सकते। बड़ी घटना हो गई है। अब वो बेटा चिंतित हो गया, क्योंकि जब माता पिता को छोड़कर गया था तो वो रो रहे थे, और आधा घंटे बाद लौट कर आया तो देखा वो हंस रहे हैं। आहा, हंस रहे।
और वृद्धाश्रम के मैनेजर के साथ गप कर रहे। ये बिहार में कहते ना गप करना, गप माने बात करना ना, बात कर रहे और ताली बजाकर हंसने। ये लगे माँ बाप है। बोले लगे और सगे क्या होते? बोले तुझको अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम दोनों ज्वाइंट आश्रम है। यहाँ पर तुझको कोई अपरिचित व्यक्ति छोड़ गया था, तो केवल 6 महीने का था, यहाँ छोड़ गए थे। और यही तेरे गार्जियन ये जो माँ बाप बनकर बैठे हैं वृद्धाश्रम पर पड़े हैं अनाथ आश्रम में, ये तुझको यहाँ से ले गए थे। इन्होंने तेरे को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, शादी किया, मकान बना दिया, 20 एकड़ जमीन दे दिया, नौकरी तुझको मिल गई। तो हम लोग ये बात कर रहे थे, इसी अनाथ वृद्धाश्रम से इस बालक को तुम लेकर गए थे और इस बालक को सनाथ बना दिया, इसको मकान भी दिया, इसको जमीन दिया, इसको पढ़ा लिखा कर नौकरी करा दिया, और इसी अनाथ वृद्धाश्रम में यही बेटा आपको यहाँ छोड़ने आया है, छोड़ गया है। इसलिए गप चल रही थी कि बड़ा नालायक संसार है, जिसको सनाथ बना दिया उसने हमको अनाथ बना दिया। इसलिए हम लोग हंस रहे थे। बहुत बड़ी बात है। तो बेटे को दुख लगा। बेटे ने तुरंत अपनी पत्नी को फोन किया कि ऐसी ऐसी कंडीशन है, ऐसी ऐसी बात है। अनाथ तो मैं था, 6 महीने का था, कोई छोड़ गया था अनाथ आश्रम में। यही माँ बाप मेरे बन गए, पालन पोषण किया, बड़ा किया। 30 साल उम्र हो गई, तू बहू बनकर आ गई। मैं तो बचपन में ही मर जाता, कोई पालता पोसता नहीं तो क्या होता। तो इनको आज मैंने अनाथ कर दिया, मुझे दुख लग रहा है। इनको ले आऊं क्या? अगर मैं जिंदा नहीं रहता तेरा पति कैसे बनता? तो पत्नी का मन भी पिघल गया। बोले ले आइए। फिर हाथ जोड़कर कहा पिताजी वापस चलिए, माँ वापस चलिए। तो बूढ़े माँ बाप हंसने लगे। बोले हाथी के निकले हुए दांत अब अंदर नहीं होते हैं, और घर से निकला हुआ बूढ़ा अब घर के अंदर नहीं आता। वैसे ही जिंदगी ठीक है। संसार का ज्ञान प्रवचन से नहीं हुआ, सत्संग से नहीं हुआ, रामायण भागवत से नहीं हुआ, लेकिन मेरी बहू ने मुझको पूर्ण ज्ञान करा दिया कि संसार क्या है। अब हम समझ गए। अब यही भजन करेंगे, यही जिंदगी बिता लेंगे, अब घर वापस नहीं जाएंगे। अब सोचिए, कितना बड़ा पाप लगेगा उनको जो अपने बूढ़े माँ बाप को, बूढ़े सास ससुर को इस तरह से सताते हैं, दुख देते हैं। व्यास गादी निवेदन करेगी, व्यास गादी निवेदन कर रही है। बूढ़ों का आदर करना, बूढ़ों का सम्मान करना। और बूढ़ों से भी व्यास गादी प्रार्थना करती है, बस एक पॉइंट सीख लेना कि अपने घर में कम बोलना, चिड़चिड़ चिड़चिड़ मत करना, और गुस्सा मत करना, संतोष करना, और बेटे बहुओं की प्रशंसा करना। अब ज्यादा तर्क वितर्क मत करना, नाराज मत होना, प्रसन्न रहना। कभी कभी हर बूढ़े को कहना चाहिए कि मेरा बेटा अच्छा है, और तब कहना चाहिए जब बेटा भी सुन रहा हो। और कभी कभी ये भी कहना चाहिए सास ससुर की मेरी बहू कलयुग को देखते हुए बहुत अच्छी है। ये शब्द बेटे और बहू को चार्ज कर देंगे, सेवा करने के लिए शक्ति दे देंगे। याद रखना, हर व्यक्ति
दो शब्द प्रशंसा के सुनना चाहता है, धन्यवाद के शब्द सुनना चाहता है। इसलिए बूढ़ों को धन्यवाद देना चाहिए और बूढ़ों को आशीर्वाद भी देना चाहिए और बूढ़ों को वाद विवाद नहीं करना चाहिए, घर को आह्लाद से भर देना चाहिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।